हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी हब। हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यू टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। ये हमारा 5वां पार्ट है और कंप्यूटर का सामान्य परिचय के अंतर्गत ये अंतिम पार्ट है। उसके बाद कल से हम देखेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे आंसर्स को। ऑप्शन डी, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जितने भी टेक्स्ट उपरोक्त में से 4 ऑप्शन में से टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। बाकी सब कंप्यूटर का कार्य है। डाटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, इनपुट करना और डाटा प्रोसेस करना कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर में जो बाहरी स्रोत से कुछ भी अंदर जाती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट हो जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उसे कंप्यूटर बाहरी स्रोत से कंप्यूटर के अंदर जाती है, बाहरी स्रोत से आती है कह रही है तो इनपुट होगा, और कंप्यूटर से बाहर जो आती है उसे आउटपुट कहते हैं, जैसे कि हार्ड कॉपी। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर में फिट हो जाती है उसे इनपुट कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं आगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग तो प्रोसेसर को कहा जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ऑप्शन ए राइट आंसर, उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है। यह भी पूछा जा चुका है बहुत बार, किससे बना होता है? तो सिलिकॉन चिप से बना होता है, जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए जाते हैं, जिसे माइक्रोचिप कहते हैं। छोटे छोटे सर्किट को ये अलग अलग प्रकार के और अलग अलग आकार में उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो ये सीपीयू, जितने भी मेमोरी होते हैं वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन, तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण और क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग के कार्य सीपीयू में ही होता है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा प्रभावी प्रयोगों हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो इनमें से क्या सीपीयू का कार्य है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा जानकारी प्रोसेस करना। प्रोसेस जहां रहेगा वो सीपीयू का कार्य होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर, ए और सी। सीपीयू सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये लास्ट में भी देखे हैं, यही एक्सप्लेनेशन था, पढ़ लेंगे आप। 6वां है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का क्या संदर्भ है? इनपुट का मतलब क्या होता है? देखते हैं। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा से इनपुट से कंप्यूटर में होता है। डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है। डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो क्या होगा ये?
इसमें क्या है प्रवेशित मतलब अंदर भेजा जाता है, अंदर मतलब इन, ये तो सही आंसर होगा। और ये भी इनपुट दिया है तो ये भी सही होगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, मतलब बी और सी, ऑप्शन डी राइट आंसर। इनपुट डिवाइस द्वारा हम क्या क्या इन कर सकते हैं, कोई भी वर्ड्स, शब्द, आवाज, इमेज, ये सब हम इनपुट कर सकते हैं, जिससे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट डिवाइस प्राप्त होता है। 7वां क्वेश्चन है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो वो किसमें होता है, तो ये होता है सीपीयू में, ऑप्शन सी राइट आंसर, ये सीपीयू में होता है। सीपीयू कंप्यूटर का, ये सेम एक्सप्लेनेशन है सब में। सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन, तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण, क्रियान्वयन सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं एएलयू, सीयू, रजिस्टर। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है और सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। अरिथमेटिक मतलब बताई थी, इसमें गणितीय कार्य होते हैं। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है गणितीय कार्य, ऑप्शन डी, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जितने भी गणितीय कार्य होते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं, एएलयू में होते हैं, याद रखना। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 9वां है, इनपुट इनमें से किसका निरूपण करता है। ऑप्शन के हिसाब से इनपुट डिवाइस कौन कौन से है, इनपुट में क्या क्या आता है, तो ऑप्शन डी कंप्यूटर सिस्टम, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये एक्सप्लेनेशन है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी। तो यह है ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आज के 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कंप्यूटर में स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, यह केवल निर्देशों पर ही कार्य करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, प्रिंटिंग कंप्यूटर के कार्य होते हैं और अंडरस्टैंडिंग इसका कार्य नहीं होता। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। यहाँ डेली कंप्यूटर की क्लासेस होंगी। कल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग कंप्यूटर के विकास के बारे में, धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।